हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आप सभी का अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वोडाफोन स्टॉक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो वोडाफोन आइडिया को लेकर न्यूज़ आई है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को डिटेल में डिस्कस करते हैं। वोडाफोन आइडिया इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है और इसके बिजनेस सर्विस में इंक्लूड है वॉइस सर्विस, ब्रॉडबैंड सर्विस, कंटेंट सर्विस, एंटरप्राइजेस सर्विस और वीएस ऑफरिंग लाइक एंटरटेनमेंट, एसएमएस, यूटिलिटी। और कंपनी के पास लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स है बाकी इसकी जो कंपटीटर कंपनीज हैं उनके कंपेयर में। इसका फंडामेंटल भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप 88,000 सीआर का है और जिसका स्टॉक भी है अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है और आरओसी है वो नेगेटिव में 3.82%, आरओए भी मेंशन नहीं है। ये इसकी पीयर्स कंपनी है। रिवेन्यू 37,000 सीआर से 42,000 सीआर और कंपनी अभी लॉस में है। 2019 में 14,000 का लॉस था और अभी भी 29,000 का लॉस है। वोडाफोन कंपनी अभी एफपीओ लेकर आए और इस एफपीओ में अकेले आदित्य बिरला ग्रुप ने 2075 सीआर की इन्वेस्टमेंट की और उनका कहना है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट एफपीओ था टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का। और इस एफपीओ में इनके अलावा और भी काफ़ी इन्वेस्टर्स है जैसे राधा कृष्ण दमानी जी है, एफआईज है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये एफपीओ होता क्या है। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अगर हम सीधे तौर पर बात करें कि यानी जो कंपनी अपने शेयर को जो पहले से मार्केट में लिस्टेड हैं उनको पब्लिक के लिए लेकर आती है फंड रेज करने के लिए। एफपीओ के जरिए सेल करते हैं और उससे फंड रेज करते हैं, पब्लिक उसको खरीदती है, कुछ इंस्टीट्यूशनल भी खरीदते हैं और कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी खरीदते हैं। उससे जो ये फंड रेज करते हैं उस फंड से अपनी कंपनी की ग्रोथ करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी के डेब्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। एफपीओ आता कब है? जब कंपनी के पास अपनी सेविंग्स नहीं होती यानी अपनी इनकम्स नहीं होती, प्रोमोटर्स के पास पैसा नहीं होता उसमें और लगाने के लिए, तो प्रोमोटर्स एफपीओ लेकर आते हैं और उससे ये फंड रेज करते हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एफपीओ के बाद अब इनका नेक्स्ट प्लान है 250 बिलियन रुपीस रेज करेंगे और ये 5G स्पेक्ट्रम की बीड के लिए और अपने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का डेब्ट उतारने के लिए इसको यूज करेंगे। सीएजीआर देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ में 10 ईयर में 7%, 5 ईयर में 8%, लास्ट 3 ईयर में -2% और लास्ट ईयर में 2% के साथ सेल में ग्रोथ हुई। और प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। 10 ईयर की मेंशन नहीं, 5 ईयर की भी नहीं, 3 ईयर में 10% और लास्ट ईयर में 4% के साथ प्रॉफिट डाउन गए। और स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देख लेते हैं। 10 ईयर का -16%, 5 ईयर का 4%, 3 ईयर का 16% और लास्ट 1 ईयर का 91%। जो स्टॉक प्राइस है वो लास्ट ईयर 91% के साथ इंक्रीज हुआ। आरओई मेंशन नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। दिसंबर, मार्च, अप्रैल लेटेस्ट है बिल्कुल। प्रोमोटर्स 50.36% से 36.88%। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया। एफआईज 2.27% से 11%। एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। डीआईज 3.05% से 2.59। डीआईज ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया। गवर्नमेंट 33.18% से 24.27%। गवर्नमेंट ने भी डिक्रीज किया और पब्लिक 11.14 से 24.88%। लेकिन जो पब्लिक है उसने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। वोडाफोन आइडिया एक कम्युनिकेशनल सर्विस है और ये एक मिड कैप कंपनी है, हाई रिस्क की है। आप देख सकते हो यहाँ पर मार्च 2007 से लेकर अभी तक जो इसने रिटर्न दिया वो नेगेटिव में दिया। 74% लॉस के साथ इसने रिटर्न दिया है। अभी पीछे हमने फंडामेंटल्स में डिस्कस किया, कंपनी काफ़ी सालों से लॉस में है और लॉस भी 2019 में 14,000 का था और अभी भी उसका डबल लॉस है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी कितनी हाई रिस्की है।
कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देख लेते हैं। 2015 में कंपनी 123 के प्राइस पर ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही थी। यहीं से इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है और ये बिल्कुल क्रैश होके बिल्कुल डाउन आ जाती है। और जो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 13 रुपीज़ के आसपास कर रहा है। बाकी इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हम इसके टेक्निकल चार्ट में देखेंगे। यहाँ पर आप इसमें वॉल्यूम्स देख सकते हो। टेक्निकल चार्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। जो ये असेंडिंग लाइन है ये सपोर्ट की लाइन है, यहाँ सपोर्ट और यहाँ सपोर्ट, और जो इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 12 रुपये 30 पैसे का रहेगा, और जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 14 रुपये 85 पैसे का रहेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा वो 18 रुपये 40 पैसे का रहेगा। अभी स्टॉक 13 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं हमें इसमें क्या करना चाहिए। अभी हमने इसका फंडामेंटल्स देखा, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, इसके एफपीओ को डिटेल में समझा और उसमें किस किस ने इन्वेस्ट किया है वो भी देखा है। अगर दोस्तों आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको देखकर इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो दोस्तों उनका बाइंग का पता चलता है, लेकिन बाइंग होने के बाद उनकी सेलिंग का नहीं पता चलता, वो कब सेल करते हैं। अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप 13 रुपीज़ के प्राइस के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हो। और प्रॉफिट बुकिंग वाले तो अगर कोई इसमें प्रॉफिटेबल है तो आप उसमें वेट एंड वॉच कर सकते हो इसके रेजिस्टेंस ब्रेक होने का 14.85 का और सेकेंड रेजिस्टेंस 18.40 का। कंपनी हाई रिस्की है, या तो आपके पैसे को बिल्कुल जीरो कर सकती है या फिर आपके पैसे को 3 से 4 गुना आराम से कर सकती है। तो दोस्तों ये थी वोडाफोन आइडिया की कंप्लीट स्टडी। अब इसके कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसका बिजनेस फील्ड डिस्कस किया, इसका फंडामेंटल टेक्निकल सब डिस्कस किया। अभी इसका कंक्लूजन। दोस्तों कंपनी हाई रिस्की है, तो आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और बाइंग करना चाहते हैं तो आप इसमें 13 रुपीज़ के प्राइस पर बाइंग कर सकते हो। और प्रॉफिट बुकिंग वाले अगर प्रॉफिटेबल हैं तो वो इसके फर्स्ट रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट कीजिए, और अगर कोई लॉस में है तो वो अभी वेट एंड वॉच कीजिए, लेकिन लॉस में एग्जिट मत होना कंपनी से। कंपनी में आप वेट एंड वॉच कर सकते हो। और दोस्तों जैसे ये 4G और 5G में एक्सपेंशंस कर रहा है, उसमें ग्रोथ कर रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 25 का रहेगा। दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और यदि इसमें कुछ कमी हो तो मुझे उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों यदि आप किसी स्टॉक को डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे आपके सजेशन और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।